श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय नंद नंदनाय बांके बिहारी गोवर्धन गिरधारी ब्रज बचायो गोप ग्वाल संग रास रचायो। गाय के चरैया शाम रास के रसैया शाम, जमुना के तट पर राधे संग बांसुरी बजाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण का कलयुग में हम ध्यान लगाते हैं। रमण रेत ब्रज धाम में बैठे हैं सब ग्वाल, गोप ग्वाल सब बैठे हैं ये आंखों देखा। गोप ग्वालों के संग गाय चराते हुए भगवान कृष्ण एक टीले पर ब्रजमंडल में विराजमान थे। ज्येष्ठ का महीना था, दसवीं चल रही थी। ठंडी ठंडी बयार चलने लगी ब्रज में। ब्रजधाम हरे हरि पायो है, बेकुंठन में हरि नहीं मिले तो सोचो ब्रज में आयो है। ब्रज में योगाय चरायो है और गोप ग्वाल संग पायो है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन श्री श्याम ने रास रचायो है। श्री राधे नचे गोविंद नचे, सब गोप ग्वाल नच रहे भारी। ब्रजधाम यो पावन रास बन्यो और नाच रहे बांके ये बिहारी। जिनका आकर्षण चंद्रमयी और 16 कलह अवतार बना, श्री श्याम बना आनंद का नंदन और यशोदा का नंदन ब्रजधाम बना। गोकुल में माखन मिश्री को जो रोज लुटाया करते हैं, ऐसे वृंदावन धारी को हम आज याद यहाँ करते हैं। गुरुवार पढ़ो गुरु पावन है और जगत गुरु श्री श्याम बने। जिनके दर्शन से सारे जगत के चारों युगों में काम बने। जब काम नहीं कोई होता इच्छाएं अधूरी रहती है। श्री श्याम से जाकर मिलो ब्रज में, राधे सब इच्छा पूरी करती है। बरसाने की राधे बरसाए कृपा
और शाम से राधे मिला देती, और जो इच्छा हो भक्तों की पल भर में भक्तों को दिला देती। वृंदावन रूप अखंड ब्रज धाम भायो है, गोप ग्वाल संग नाच रहे हैं देखो बांके बिहारी। अरे अब आषाढ़ मास में देखो रिम झिम बरसा बर के सारी, हरियाली गति पायो है तुलसी वन वृंदावन जानो, और जमुना तट हर्षाई। और जमुना जल में राधे संग और श्याम ने बंसी बजाई, प्रेम को रूप दिखायो है। प्रेम से कृष्ण भजे प्रेम से ही मिलते हैं, और प्रेम से सब कुछ ही करे और प्रेम उत्पन्न करते हैं। जब तक हृदय में प्रेम नहीं मिलते हैं श्याम। जगत गुरु भगवान कृष्ण है त्रिलोकी के नाथ। गोप ग्वालों ने भगवान कृष्ण से पूछा, महाराज न हमारे पास कोई मंत्र है, न कोई पूजा है, न कोई विधि है, न हम किसी गुरुकुल में पड़े हुए हैं, बस आप हमारे साथ रहो और कृपा आपकी बनी रहे, और आप जगत गुरु बनो हमारे, ये इच्छा हमारी बनी रहे। 84 लाख योनि से मुक्ति श्री कृष्ण आप हमें दिला देना, इस माया मोह से फंद छुड़ाकर अपने गले लगा लेना। कैसे छूटे पापों के फंद, कर्मों के फंद हमें बतला देना, हम जानत नहीं है कोई विधि, और आप हमें समझा देना। ये प्रेम की राग सुना देना, और ये बांसुरी यहाँ बजा देना, और कानों में हमारे बांसुरी बजे, नैनों में आप समा लेना। मन में और हृदय और रोम रोम में और आपका नाम ही गूंजन हो। श्री श्याम कृपा कर दो हम पर, श्री श्याम हमें समझा देना। भगवान श्री कृष्ण से गोप ग्वालों ने जब प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण द्रवित हो गए। ये पावन ब्रज धाम ज्ञान नहीं चले यहाँ तन पायो, बजे बांसुरी प्रेम की श्री श्री श्याम यहाँ प्रगटायो। रमण रेत में लोटो ग्वालों, और श्री श्याम ने यो समझायो, 84 बार लौट लेना तो योनि मुक्त सब पायो। भगवान कृष्ण ने कहा कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने की क्या जरूरत है। ये रमण रहे थे गोप ग्वालों, है भारत के भक्तों, है श्री श्याम को मानने वाले सर्वशक्तिमान वैभवत्व और गुणातीत गोपातीत भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल दीवानों, आपको 84 लाख योनियां भोगने की कोई जरूरत नहीं चाहिए वेद मुझे, नहीं चाहिए शास्त्र पुराण, मुझको तो बस प्रेम चाहिए और कृपा करे भगवान। हे गोप ग्वालों, अरबों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब ब्रज धाम में उनका जन्म होता है और वो गोप ग्वाल बनते हैं। मेरे साथ रास रसाने का और गाय चराने का सौभाग्य उन भक्तों को ही मिलता है जो मेरे प्रेम में ओतप्रोत हो। तो आप सभी हो गोप ग्वाल और बिना पढ़े और लिखे सभी,
फिर भी भगवान के साथ खड़े, विधिना भी चक्कर खाए अभी। ये कौन से पुण्य किए नर ने, नर नारी सभी यहाँ घूम रहे। श्री श्याम के साथ रचार रास और प्रेम की धारा में फूट रहे। यो प्रेम बन्यो ब्रज धाम, यहाँ हरियाली यहाँ पर छाई है। नहीं कर्म यहाँ कोई बंधन है, ये रमन रेत प्रगटाई है। 84 लाख योनियां यहाँ पर निस्तेज खड़ी रहती हैं जब भगवान कृष्ण की प्रेम बांसुरी बजती है। 84 बार ही लौटो तुम, इस रमन रेत में लौटो तुम, और श्री कृष्ण नाम को सुमरन करो, और प्रेम से ब्रजेश को जप लो तुम। त्वम शरणम ब्रजेश को जपते रहो चुपचाप, सारे पाप कट जाएंगे कृष्ण मिले तत्काल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज 10वीं का दिन है। अपनी 10 इंद्रियों में, अपनी आत्मा में, हे गोप ग्वालों, आप प्रेम रंग और श्याम रंग को से अपने आप को रंग लो, क्योंकि बिना प्रेम मिलते नहीं नागर नंद किशोर, और मां के बिहारी राधे संग और नाच रहे चित चोर। तो बिना प्रेम रीझे नहीं नंद के नंदन श्याम। अरे 84 बार तो जप लो भैया ब्रजभूमि में उनका नाम। ये ब्रजभूमि है, ये रमण रेत है, इसमें रमण करो, और इस रेत के कंकर कंकर को भगवान कृष्ण मान करके और अपने पूरे शरीर को इस पर लपेट लो। लपटत झपटत नैन चपेटत, और देखो घटा ये छाई, सावन भादो मास घटा और बिजली चमकन पाई। राधे बन गई बिजली देखो रे, काली घटा गति पाई, और शाम रंग चढ़ गयो यो ब्रज में सावन भादो आई। सावन भादो की काली घटाएं रिमझिम बरस रही है। राधे जी बरसाना वाली बनकर के कृपा बरसा रही है, और शाम रंग सारे ब्रज धाम में चढ़ा हुआ है। वेद व्यास भी सकुचित होकर बैठे हैं चुपचाप, 4 वेद हमने लिखे पर मिले कृष्ण नहीं आप। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखने के बाद भी भगवान कृष्ण के दर्शन में नहीं कर सका। वो दर्शन इन बिना पढ़े लिखे गोप ग्वालों को, जो भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, जो अ लिखना नहीं जानते, ब लिखना नहीं जानते, तो ज्ञान यहां बेकार है। यहां बहे प्रेम की धारा, और प्रेम बहा दो ब्रज भूमि में, तो कृष्ण खड़ा है प्यारा। तो कृष्ण नाम गति वैभव और मंगल रूपी धार, श्री कृष्ण सबसे बड़ी और इस ब्रज की सरकार। तो ये ब्रजेश, इस ब्रज धाम की सबसे बड़ी सरकार है चारों युगों में। ऐसी सरकार को वेद व्यास जी कहते हैं कि हमने भी नहीं देखा, जिनके हाथ कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई राज नहीं, कोई ताज नहीं, महाराज नहीं, बस गोप ग्वाल के संग रहे और गाय चराए महाराज यहीं। ये गाय के प्रेम में पागल हैं, ये काम धेनु चराते हैं, गोलोक छोड़कर ब्रज भूमि में देखो रास रचाते हैं। इतनी पावन छवि नारायण श्री कृष्ण यहाँ पे कहाते हैं। माखन मिश्री को चुराते हैं, उंगली पे गोवर्धन उठाते हैं। हर तरफ है उनका चमत्कार,
और अब प्रेम से बांसुरी बजाते हैं और राग मलार सुनाई रहे, ऐसी वह बहार यहाँ लाते हैं। तो राग मल्हार बजे रे तन रूपक और झूलो डाल घुमायो और राधे संग झूल रहे श्री श्याम और बांसुरी मलार यो गायो। रग 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 में राधे बसे और कण कण में श्याम, पूरे ही ब्रज धाम में और देखो कृष्ण का नाम। ये कृष्ण कन्हैया है, ये भगवान कृष्ण जो गोलोक के स्वामी हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, चंद्रवंश में जिनका अवतार है, 5686 वर्ष 13 दिन 3 सेकंड जिनको भारत में अवतरित होते हुए गुजर चुके हैं। वाणी ऐसे श्याम सुंदर की वंदना करती है। हे श्याम सुंदर, कलयुग की सारी श्यामलता को हटा करके कोमलता को पैदा करके आप भारत की 1.25 अरब आत्माओं में प्रेम को प्रकट कर दो। घट घट और 10 इंद्री में श्री कृष्ण प्रकट अब हो जाओ और प्रेममय बन जाए भारत मेरा और आप यहां पर आ जाओ। ये कलयुग की है काली काली मां और शाम रंग चढ़ा जाओ और घोड़े पर बैठ कर बांके बिहारी कल की भगवान बनकर आओ। अरे शक्ति बड़ी पावन ये रहे, राधे को संग आप लाओ और ये 1.25 अरब बने गोप ग्वाल और रास रचाने फिर आओ। ये भारत पूरा ब्रज मंडल और जमुना जल में रास रसे और ये सावन भादो की आषाढ़ की घटा अमृत यहाँ पर बरसा जाओ। हम वेद पुराण नहीं जाने, नहीं ज्ञान समझ कोई आता है, श्री श्याम हमें भी दर्शन दो और कृपा हाथ अब रख जाओ। इस कारण वंदना आपकी करे, श्री श्याम कृपा अब कर जाओ। राधे रानी संग कल की अवतार बन करके और आप हृदय में समा जाओ। श्री कलंकेश्वर अश्वरूपक अश्वनाये किरण है, कल युग में सदी की सभी दानवता का अब मरण है। ये सारा भारत है 1.25 अरब आपकी अब शरण है, तरण तारण कीजिए श्री कृष्ण इतना वरण है। ऐसी दो शक्ति हमको भारत विश्व का फिर जगत गुरु बने और राज ताज छोड़कर हम श्री कृष्ण के चरणे पड़े। श्री कृष्ण की हम शरण रहकर और भाव प्रेम उत्पन्न करें। जब बांसुरी बज शाम की हम ध्यान से उसको सुने, ऐसी कृपा हो शाम की ब्रज धाम पावन यो बन्यो। संपूर्ण भारत कृष्णमय और राधामय भारत बन्यो। कल युग में काली माँ आप ही बस आपको हटाना है और अधर्म को हटा के धर्म की जयकार फिर से लगाना है। हिंसा या आतंकवाद सब और इनको पाताल पहुंचाना है। भगवान अब आप पधारो भारत में, ये वाणी का फरमाना है। वाणी भी फरमा रही अब तो प्रगटो शाम, कल युग में पावन करो पावन भारत धाम। ये ब्रज धाम को आप भारत धाम कर दो।
और संपूर्ण भारत और संपूर्ण धर्म के मसीहा और संपूर्ण धर्म के अनुयायी आपके चरणों में अपना मस्तक समर्पित कर दें सब भाव सहित। ऐसे ही आप ब्रजेश बनो और भारत माता के भक्तों के और कोटि कलेश अब दूर करो। त्वं शरणं ब्रजेशः यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। है ब्रजेश, आप अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म हो। पीपल में पीपल आप हो, हिमालय में हिमालय आप हो, सूर्य में सूर्य आप हो, चंद्रमा में चंद्रमा आप हो, भारत में भारत आप हो, पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांड आप हो, हिमालय में हिमालय आप हो, नदियों में नदियां आप हो, सर्वांग रोम रोम और जितने भी संसार की अंदर नर और नारी हैं उन सब में आपका ही स्वरूप है। आप पूर्ण ब्रह्म ब्रह्मांड गोपातीत गोपाल, आपका अस्तित्व, आपका सर्वांग स्वरूप, विराट स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप को देखने के लिए हम लालायित हैं, हम पालायित हैं और हम चालायित हैं। तो चलित चलावे चल चले, चले शाम की ओर, शाम कृपा हो जाए तो मंगल हो चौर। इसलिए भारत में हमें प्रेम, भक्ति और ज्ञान की माखन मिश्री चाहिए और गोप और ग्वालों जैसा प्रेम चाहिए और रागनी में आपकी बांसुरी चाहिए, माधुर्य चाहिए। चंद्रमा से हमें अमृत चाहिए, सूर्य से हमें प्रकाश चाहिए, हिमालय से हमें हरियाली चाहिए और पीपल से हमें प्राणवायु चाहिए और ज्ञान भक्ति वैराग्य की और नदियां बहे हजार और तरण तारण हमें कीजिए श्री कृष्ण सरकार। ये भगवान बड़ी सरकार है, भगवान कृष्ण की सरकार है। और सरकार उसे कहते हैं जो किसी भी काम को सरका दे। यदि रुक जाए कोई काम जगत में उसे कोई कर नहीं सकता है। सरकार कृष्ण की सबसे बड़ी, वो काम कृष्ण ही करता है। जब देवकी जेल में सरक नहीं पाई पहरेदारों के चुंगल में, तो जेल के ताले तोड़ के देखो कृष्ण अवतरण होता है। और कंस भी सोया राजमहल और जमुना जल उफान उठे और एक टोपली में वसुदेव के सिर पर श्री कृष्ण भगवान चले। गोकुल में चले नंद नंदन के और नंद जी के घर शाम चले। ऐसे सरका दिया काम वहां और श्री कृष्ण भगवान चले। जब गोप चले और ग्वाल चले और राधे मैया विशाल चले और चले चले जब चले चले तो ऐसी कृष्ण सरकार चले। जब पांडव का कर दिया भला अज्ञातवास में पड़े पड़े, गीता का ज्ञान दे दिया उन्हें और पांडव धर्म राज बने। और कौरव सरकार को हटा दिया, पल भर में नाम सब मिटा दिया। ऐसी शक्ति श्री कृष्ण बने, श्री कृष्ण ये रूप विशाल बने। और 2 मुट्ठी चावल में 2 लोक का राज और सुदामा को सरका ही दिया। और 56 करोड़ की हुंडी को नरसिंह मेहता को दिला ही दिया। और जो भी कृष्ण के भगत बने उन पे ये कृपा का हाथ रहे।
ये पावन ये ब्रज धाम बने, और दर्शन सबको करा ही दिया। राधे का प्रेम लुटा ही दिया, श्री कृष्ण ने पहाड़ उठा ही लिया। जब इंद्र का हुआ है मान मर्दन, तो देवलोक से इंद्र को ब्रज में बुला ही लिया। और हाथ जोड़ के खड़ा इंद्र, और काफी वहां शर्मा ही गया। और क्षमा मांग ली देवराज ने, श्री कृष्ण ने उसको भगा ही दिया। ब्रजधाम बड़ो यो पावन है, और यो ही आषाढ़ और सावन है। और भादों में जन्मे कृष्ण यहाँ, मन भावन ही मन भावन है। तो ऐसे कृष्ण की वंदना और करे वाणी तत्काल। गुरुवार की 10वीं है, टल गए सारे काल। इसलिए सबसे बड़ी सरकार यदि कलयुग में किसी को मानना चाहिए, पूरे संसार और पूरे त्रिलोक की सबसे बड़ी सरकार कृष्ण सरकार है, यादवेंद्र सरकार है। इसलिए है संसार वासियों और भारत के भक्तों, भारत के 1.25 अरब नर नारियों, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान शुरू करो। क्योंकि आप लोगों के दुख को कोई सरकार हटा नहीं सकती, चाहे वो त्रिलोक में कहीं भी रहती हो। यदि आपको अपने दुख हटाने हैं, अपने अंदर शक्ति पैदा करनी है, अपने अंदर भक्ति पैदा करनी है, ज्ञान और वैराग्य पैदा करना है, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की सच्ची शरण जाना पड़ेगा। ये कलयुग की कालिमा को हटाने के लिए और 21वीं सदी में भारत में नया प्रकाश फैलाने के लिए इस वाणी का अवतरण भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से और राधे रानी की कृपा से भारत में किया जा रहा है। क्योंकि लोग राज ताज और सुरा सुंदरी भोग के पीछे घूम रहे, और श्री कृष्ण तो खड़े अकेले वृंदावन में घूम रहे। कोई नहीं साथ उनके वहां पर, और सब भाग भाग कर जाते हैं। हमको दे दो कुर्सी भैया, ये फरियाद शाम से लगाते हैं। सबको कुर्सी चाहिए, सबको चाहिए ताज, और कैसी उल्टा समय आ गया, सब बनना चाहे महाराज। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उल्टी गंगा बह रही है। सबको राज और ताज और कुर्सी पसंद है, सुरा सुंदरी पसंद है, माया पसंद है, भोग पसंद है, लेकिन भगवान सारे संसार में किसी को पसंद नहीं। अब बताओ, बिना भगवान चले कैसे? ये पृथ्वी भी नहीं चल सकती है, और तकदीर बदल नहीं सकती है जब तक कृपा कृष्ण नहीं करती है। जब तक नहीं होवे राधे कृपा, ये सृष्टि नहीं चल सकती है। क्यों घूम रहे हो माया में, ये कुर्सी 2 पल रहती है। अरे उद्धव आया हमारे पास कि मुझे ज्ञान नहीं अब फेंकूंगा, और फेंक दिया जमुना जल में। उद्धव को कुर्सी अच्छी नहीं लगती है, वो कृष्ण प्रेम में झूम गया और कुर्सी को वह छोड़ गया। और भगवान कृष्ण की भक्ति में देखो ब्रज में मुंह मोड़ गया। तो ब्रज में प्रेम से करने लगा शाम शाम गुणगान। उद्धव भक्त बना श्री कृष्ण का, कृपा करे रे भगवान। इसलिए उद्धव बनवा, राज ताज और कुर्सियों में क्या रखा है? सेना जो बनो तो कृष्ण की बनो, और नैनों में श्री श्याम को प्रगटाओ, और छवि हृदय में उनकी लेकर, और श्री श्याम के कंठ से गुण गाओ। जिह्वा पे सदा ये श्याम रहे, गुणगान रहे, भगवान रहे, तो भारत का कल्याण होए। फिर श्री कृष्ण यहां खड़े रहे, तो श्री कृष्ण को बुला रही है। और वाणी भारत आज, कृपा करो श्री कृष्ण, और प्रगटो यहां महाराज। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, गोप ग्वाल द्रवित हो गए सुनकर कृष्ण की वाणी।
जाओ जीवन मुक्त हो ब्रज धाम के सभी गोप ग्वाल और प्राणी। जाओ गोप ग्वालों, बिना भक्ति के ही तुम्हें जीवन मुक्त कर, वाणी तुम्हें भी जीवन मुक्त करते, क्योंकि जब चाहे जब गाती हो राग कृष्ण की राग, और आत्मा में प्रकट है और श्री कृष्ण अनुराग। ऐसा अनुराग हमने कलयुग में नहीं देखा। इसलिए जाओ जीवन मुक्त हो बेतरनी से प्यार, और श्री कृष्ण के गोलोकन में और आप पधारो द्वार। श्री कृष्ण के गोलोक में आपका अभिनंदन होगा। इसलिए आप वहां भी कृष्ण के गुणगान और जब तक जीवन सुनाते रहना। अमृत है श्री कृष्ण उनसे और दर्शन उनके करते रहना। तो ऐसा अपने आप को आप बना लो भैया, तो इस भवसागर से पार हो जाएगी सवा अरब की नैया। तो सवा अरब भारतीयों, आपकी नैया पार करने के लिए भगवान कृष्ण आपको प्रेरणा दे रहे हैं। गुरुवार का दिन है, 10वीं है, ज्येष्ठ महीना है, कलयुग की काली मां है। इस भंवर जाल में मत फंसो, कुर्सियों के राजताज में मत फंसो। ये कुर्सी आज आपकी है, कल दूसरे की हो जाएगी। इसलिए कुर्सी नहीं, कुर्सी में कु का मतलब कुरीतियां और रस का मतलब सारी बुराइयों का रस, सारी बुराइयों की ऐंठन जिस शक्ति में होती है उसे कुर्सी कहते हैं। इसलिए छोड़ो कुर्सी के राग सभी और कृष्ण राग को अपनाओ, और सुनो बांसुरी ब्रज मंडल में और रास रचाने सब आओ। ये पावन भूमि भारत की कुर्सी का यहाँ कोई खेल नहीं, एक भी कुर्सी ब्रज में थी नहीं, और राधे रानी का मेल यही। तो राधे कृष्ण गोप ग्वाल सब फटिक शिला तन पाए, सब पत्थर पर बैठ करके भगवान के भजन करते थे। कुर्सी तो थी नहीं। कुर्सी थी राजा कंस के यहाँ, धृतराष्ट्र का दरबार वहां लगता था। वह सब कुर्सियां टूट गई द्वापर में, और भाग सभी का फूट गया, और नाम निशान नहीं उन कुर्सियों का। वो कुर्सियां कहां गायब हो गई। और देखो कृष्ण और धर्मराज और पांडव की शक्ति कायम हो गई। तो धर्मराज बन गए पांडव और गोप ग्वाल गति जान, और ऐसा द्वापर युग जहां पर प्रगटे कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान की कृपा ही सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए है भारतवासियों, भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करो, आपका जीवन कल्याणमय है। भगवान की कृपा भारत पर 21वीं शताब्दी में होकर रहेगी। कल की भगवान का प्रागट्य हो चुका है। उनकी वाणी का आनंद लेते हुए अपने जीवन नैया को पार करते हुए त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का गुणगान करते रहो, तो आप सबका कल्याण है। दर्शन भी हो जाएंगे और कृपा कृष्ण की होए, और सदी की सिमी में विश्व का जगत गुरु भारत होए। कुर्सी नजर नहीं आएगी, नजर आएंगे शाम। चक्कर खा जाएगा दुनिया वाले, ये कौन कर रहा काम। ये कौन है जो कुर्सी का त्याग कर रहा है, कुर्सी के मोह को हटा रहा है। क्योंकि जब जब मोह कुर्सी का पड़े, और उद्धव भी फंस जाता है, और बड़े बड़े फंस गए इसमें, फिर नजर नहीं वहां कोई आता है। कुर्सी का ये चक्कर छोड़ो और भजो श्याम का नाम। श्याम कृपा मिल जाए तो मंगल हो सब काम। तो ये प्रसंग जो भी सुने और भक्ति रूप प्रसंग, श्री कृष्ण का नाम जपो तो श्री कृष्ण आपके संग। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय ब्रजधाम बाके बिहारी, गोवर्धन गिरधारी, महाशक्ति ब्रजधाम की जय हो।